हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आजकल आपके पेपर नज़दीक हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी आप कर रहे होंगे और इससे अच्छे से तैयारी में मैं भी अपना साथ आपका देता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पावन चौहान, एक ऐसा चैनल जहाँ पर आपको हर लेसन की वीडियो मिलेंगी, हर तरह की वीडियो मिलेंगी और आने वाले समय में और मिलती रहेगी। देखिए, इतिहास वो विषय है जो आपको हर वक्त आपको ज़िंदगी से लड़ाई करवाना सिखाती है। लड़ाई इस तरह की नहीं कि किसी को छुरा मारो, ये सिखाना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे लगाते हैं कि मेरे पेरेंट्स अनपढ़ थे, मुझे सहूलतें नहीं मिली। तो भाई ये लेसन नंबर 5 ऐसा है जहाँ पर एक जो है छोटा सा बालक यसुजई जो है पैदा होता है कहाँ पर, मंगोलिया में, और वो ख्वाब देखता है कि उसको एक बहुत बड़ा सम्राट बनना है और उसने जो ख्वाब देखा था उसने उसको पूरा किया और एक इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है बिगेस्ट साम्राज्य स्थापित करना यसुजई, बाद में चंगेज़ खान, नाम याद है ना, चंगेज़ खान के नाम से वो विख्यात हुआ। तो कुछ भी संभव है, हम सिर्फ बहानेबाजी करते हैं। अपने तरफ देखिए, आप में बहुत काबिलियत है, बहुत काबिलियत है, पहचानो इसको। और आज वो समय है जब आपको इस काबिलियत को दिखाना होगा, नहीं तो ताउम्र आप पछताते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 5 और प्रश्न नंबर पहले से। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 1। चलिए आंसर आ गया, कोई बात नहीं। पहला है, मंगोल कहाँ के निवासी थे। याद कीजिए, चीन, भारत, मध्य एशिया या हुकांग। ये जो है मंगोलिया जो प्रांत है ये मध्य एशिया में आता है। चीन वाला जो क्षेत्र है मध्य एशिया में आता है, तो सही उत्तर है मध्य एशिया। अगोदेई किसका पुत्र था। अगोदेई जो है वो चंगेज़ खां के पुत्र थे, 4 पुत्र, उनमें से सबसे योग्य जो है वो अगोदेई था जिसको उन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो चंगेज़ खां के पुत्र, सही है ए। नेक्स्ट है खानाबदोश। खानाबदोश एक दूसरे से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। हूण जाति से निकली खानाबदोश, जो हूण जाति है उससे कौन कौन से निकले हैं, मंगोल निकले हैं, तुर्क निकले, तातार, ये तीनों के तीनों ही जातियाँ खानाबदोश हूण है। क्लियर है। यही क्वेश्चन आगे अगर पूछा जा सकता है, इस तरह से पूछा जाए कि खानाबदोश जाति कौन थी। खानाबदोश एक दूसरे से, तो ये सारी की सारी जातियाँ जो खानाबदोश जो कभी भी स्थायी जीवन व्यतीत नहीं करती, जिनका कृषि जो है वो व्यवसाय नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। नेक्स्ट आता है, चंगेज़ खान मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे। वो सही उत्तर है ए, क्यात कबीले से वो संबंध रखते थे, क्योंकि जो उनके पिता थे यसुजई वो क्यात कबीले के ही मुखिया थे, है ना। कबीलाई व्यवस्था उस समय थी। छठा क्वेश्चन ये रहा, मुख्य व्यवसाय। मैंने कहा ना, बागबानी स्थायी जीवन के लिए, बागबानी के लिए जो है या कृषि के लिए स्थायी जीवन चाहिए, तो वैसा नहीं, वो घूमते रहते। तो कौन सा ना व्यापार था उनका, और उनका था पशुपालन, जो चारागाहों की लिए एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हमारे गद्दीज लोग हैं जो चंबे से इधर उधर जाते रहते हैं पशुओं को चराने के लिए, भेड़ों को चराने के लिए। मंगोल सेना के सबसे बड़ी इकाई में कितने, देखिए चंगेज़ खान ने जो सेना बनाई थी उसे टुकड़ियों में विभाजित किया था। दशमलव पद्धति उसे कहा जाता था। वो 10 से शुरू होता था, तो 4 तरह का था। एक था 10, फिर एक शून्य लगा दो बन जाएगा 100, फिर बन जाएगा 1000 और फिर अंत में आ जाएगा 10,000। इसमें एक शून्य ज़्यादा, 1 लाख नहीं था, तो सबसे बड़ा क्या हुआ 10,000 इधर राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है, मंगोलों का प्रिय पेय जो पीते थे, दूध पीते थे, वो घोड़ी का दूध पीते थे, है ना, पता है, और उसको कहा जाता था कुमी। तो ये कुमिस क्या है, कुमिस है शराब, उस कुमी से ही निकाली गई शराब जो है वो उसको कुमिस कहा जाता। तो ए इसका आंसर है, जो घोड़ी का दूध होता था। चीन में युआन वंश का अंत कब हुआ, तो वो सही डेट आपको बतानी है, वो 1368 ईस्वी में। याद रखना है आपको, कुछ डेट्स को बहुत ढंग से याद कर लेना है। मैं फिर से अगर थोड़ा थोड़ा करके चलिए बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा आगे कर लेते क्योंकि इस क्वेश्चन इसी के ऊपर आधारित है। चंगेज़ खान मंगोलिया का शासक बना कब, 1203, 5, 1206 या 1204। सही उत्तर है 1206 में, याद कर लीजिए 1206 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कुरिलताई से भाव है, कुरिलताई सभा याद है जो खां की उपाधि से सम्मानित किया था चंगेज़ खान को, तो वो कौन थी, सरदारों की सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मंगोलों के राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु थे, हूण भी नहीं थे, तुर्क भी नहीं थे, यूची भी नहीं, उइगुर, याद रखना उइगुर, ये सांस्कृतिक गुरु थे मंगोलों के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चीन लोग किस यायावर जाति को युंगनू कहा, किस जाति को युंगनू कहा जाता था। याद रखना वो हूण जाति थी जिसने भारत पर भी जो आक्रमण किया था गुप्ता के समय में, तो गुप्त साम्राज्य को जो है पतन कर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 1160 से 1170 के दशक किस प्रकार का वर्ष था, कैसे वर्ष थे उस समय, तो वो थे दासता और संघर्ष का। चंगेज़ खान लगातार युद्ध लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था, अपने साम्राज्य को स्थापित कर रहा था, और जो सैनिक हार जाते थे उनको दास बनाया जा रहा था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यह है यायावर का अर्थ है, ये क्वेश्चन पहले भी आया, घुमक्कड़ और यायावर एक ही चीज जो घूमते रहते हैं इधर उधर। चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई, 1206 में बैठे राजगद्दी पर, 1227 में उनकी मृत्यु हो गई थी 74 साल की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज़ खान का जन्म कब हुआ था, ये था 1162 ईस्वी, याद रखना 1162 ईस्वी के लगभग, क्योंकि ये पूरी तरह से हमें एक एग्जैक्टली जो है वो नंबर नहीं है याद। नेक्स्ट आता है, किताब में नहीं है नॉलेज। मंगोलिया कहाँ स्थित है, क्या ऑस्ट्रिया में है, बिल्कुल नहीं, ऑस्ट्रिया बिल्कुल अलग है। यूरोप महाद्वीप तो बिल्कुल भी नहीं है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है, चीन के साथ ऊपर की तरफ को देखेंगे तो मंगोलिया। जरूर मैप देखिए और पता लग जाएगा आपको। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, बाटू खान, कोई भी नहीं थे। इससे पहले जो कैसे थे लोग, कहाँ रहते थे लोग, रहते थे सॉरी जो यशुजयी थे वो कैसी व्यवस्था थी, कबीलाई व्यवस्था, तो कोई राज्य नहीं था, साम्राज्य स्थापित नहीं। तो किसने शुरू किया, चंगेज़ खान ने। तो याद रखना चंगेज़ खान राइट आंसर है कि संस्थापक जो मंगोलों के थे वो बी चंगेज़ खान। बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, और बाबर कौन था, इन्हीं के ही वंशज, जो ये मंगोल थे, मंगोल से ही मुगल बना, याद रखना इसी शब्द का मुगल बनता है। तो 1526 ईस्वी में बाबर जो है पानीपत की पहले लड़ाई हुई थी भारतवर्ष में, और इब्राहिम लोदी जो दिल्ली के सल्तनत के शासक थे उनको हराया था पूरी तरह से, छोटी सी सहरा ने। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इतिहास में सीखने के लिए, हर पग पग में एक कहानी आपको मिलती है, पर आपको उनको याद रखें। तो चंगेज़ खान की मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी, मैंने बताया था आपको, वह थी 74 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्बर मतलब जो खूंखार, ये शब्द जो है यूनानी भाषा का शब्द है, याद रखना किस भाषा का, यूनानी भाषा का शब्द है। ये किस शब्द, यूनानी भाषा का तो कौन सा शब्द है, तो वो है बारबरोश। क्या है, बारबरोश से बर्बर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये, मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कौन सी शताब्दी में किया गया था, तो याद रखना 18वीं और 19वीं शताब्दी में मंगोलों के ऊपर अध्ययन किया गया, चंगेज़ खान और कुबलाई खान के ऊपर खास तौर पर। चंगेज़ खान का जन्म कब और कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन आ गया है, तो 1162 ईस्वी में हुआ है, लेकिन कहाँ हुआ है, ओनोन नदी के किनारे, याद रखना नदी का किनारे, ये नहीं आया था आपका, ओनोन नदी के किनारे, मंगोलिया के उत्तरी भाग में, दक्षिण भाग ने उत्तरी भाग में। क्लियर हो गया। जैसे हिमाचल जो है उत्तर की दिशा में है, उसी प्रकार से मंगोलिया के उत्तरी भाग में जो है इनका जन्म होता है 1162 में, और ओनोन नदी, याद रखना ओनोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित किस शासक ने धर्म परिवर्तन पर इस्लाम ग्रहण किया था। देखिए इस्लाम को मानने वाले, इससे पहले कि वो अपने ही जो इनका अपना धर्म होता था, जो सभी अभी मैं भूल जाता हूँ इन शब्दों को, तो कैसी सभ्यता थी ये थी कबीलाई व्यवस्था, तो कबीले के अपने अपने जो है वो इस देवता भी होते थे। लेकिन अब इन्होंने जो है धर्म जो उस समय जो है वो दुनिया में नया धर्म उभर कर आया था, वो था इस्लाम धर्म, है ना। तो 7वीं शताब्दी में स्थापित हो गया था। तो इस्लाम धर्म की तरफ जो है वो गए थे सबसे पहले, वो थे गजन खां, इन्होंने अपना लिया था। इस प्रकार से मुगलों ने खासतौर पर जो है ये लोग आए, तो देखना बाबर जो थे वो थे इस्लाम धर्म से ही संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, यायावर शब्द फिर से आ गया, यायावर घुमक्कड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलों के स्टेपिस, ये बहुत बार आया है क्वेश्चन, इसलिए जो है ये आपको याद भी हो जाएगा इस बहाने। मंगोल जो स्टेपिस क्षेत्र था दक्षिण भाग में, कौन सा मरुस्थल था, ये भौगोलिक परिस्थिति आपको पता होना चाहिए। दक्षिण भाग में मरुस्थल था, लेकिन कौन सा, सहारा जो वो आपका कहाँ पड़ता है, सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, कहाँ पड़ता है ये पड़ता है कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये नहीं है, कालाहारी भी नहीं है, गोभी जो है याद रखना, गोभी से गोभी आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चीन के मंचुओं ने मंगोलिया पर विजय प्राप्त करी थी, ये भी डेट आपको पूरी तरह से याद रखना, 1759 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, युआन वंश के संस्थापक कौन थे, युआन वंश के संस्थापक थे कुबलाई खान, दूसरे महान शासक जो है चंगेज़ खान के बाद वो थे कुबलाई खान। तो ये युआन वंश से संबंधित है। चंगेज़ खान की माता का नाम क्या था, इक्के याद रखना, तो इक्के से ही दिखे, ओलुन इक्के, माता का नाम था ओलुन इक्के, और पिता का नाम मैंने पहले ही बताया था, क्या नाम था, यशुजयी उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पैजा, यहाँ बिंदी लगेगी, तो पैजा जो है वो क्या चीज़ है, पैजा जो है पास होते थे, यात्रियों को दिए जाने वाले पास, है ना, जो कौन देता था, राजा की तरफ से जो है वो मिलते थे पास, किस तरह के, सोने के, चांदी के, तांबे के, लोहे के। तो सबसे
ज़्यादा जो है जिसमें ज़्यादा सहूलियतें मिलेंगी वो कौन सा होगा, सोने वाला। जो सबसे वीआईपी पर्सन होगा उसके पास सोने का पास होगा। तो उसी प्रकार से याम में, याम याद हो गया ना, याम जो चौकियाँ बनी होती थी वहाँ पर उनको जो है वो सहूलियतें उन पास को देखकर ही जो है वो दी जाती थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जैसे कि आपके टिकट्स भी होते हैं कि कौन सी टिकट आपने ली है। अगर आपने ए क्लास के लिए है तो आपको सहूलतें है ना, जाएंगे कभी रेल में तो उसी तरह की आपको सहूलतें दी जाएंगी। रात को आपको ढकने के लिए भी बिस्तर होंगे, अच्छा साफ़ सुथरा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें सहूलतों के हिसाब से। पैजा हो गया पास। चंगेज़ खान के बाद कौन राजगद्दी पर ऊपर बैठा था, तो मैंने पहले भी बताया था, उसका जो पुत्र ओगोदेई जो है राजगद्दी के ऊपर बैठा था। नेक्स्ट है मंगोलों का यायावरीकरण मध्य एशिया के किस क्षेत्र में हुआ था, बताना है। वो है स्टेपीज़ क्षेत्र। स्टेपीज़ कौन से हुए, जो ढलानदार जो जगह है। देखिए मंगोलिया अगर जाएँ तो वहाँ पर आपको स्टेपीज़ क्षेत्र मिलेगा जहाँ घास उगती है और पशु चराए वहाँ जाते थे, इसलिए पशुपालन वहाँ का मुख्य व्यवसाय है। चंगेज़ खान की राजधानी का नाम क्या था। चंगेज़ खान ने जिसे अपनी राजधानी बनाया था, पीकिंग तो जो है चाइना की राजधानी, इसको नहीं बनाया था। कुबलाई खान ने जरूर इसको बनाया था, लेकिन इसने बनाया था राजधानी काराकोरम। याद रखना है, काराकोरम। चंगेज़ खान के कार्य कौन कौन से थे, ये सारे कार्य उसने किए थे। चीनियों को शोषण से बचाया, मंगोलों को संगठित किया। तो उपरोक्त सभी आप कर सकते हैं। 36वां क्वेश्चन है, कुबलाई खां के दरबार में कौन सा महान यात्री आया था। याद रखना आपने, ये पहले भी क्वेश्चन आया था पिछले वाले चैप्टरों में। क्या था, वो था मार्को पोलो। और मार्को पोलो ने कौन सी किताब लिखी है, मार्को पोलो की यात्राएं। और याद होगा डेट का 1275 से लेकर 1292। देखिए मुझे अभी भी याद है, 1275 से लेकर 1292 में 17 वर्ष तक ये उसके दरबार में रहा था, कुबलाई खां के दरबार में। और जो उसने देखा वो उसने मार्को पोलो की यात्रा में जो है वो वर्णन किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी इतिहासकार ने मंगोलों को गोपनीय इतिहास लिखा था। वो आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन आता नहीं है कहीं भी, लेकिन फिर भी इसका क्वेश्चन आंसर जो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, स्टेपीज प्रदेश के मंगोलों को सर्वप्रथम किसने संगठित किया था। तो वो पहला व्यक्ति जिसने मंगोलों को जो है वो संगठित किया और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, वो था चंगेज़ खान। नेक्स्ट आता है, निम्न में से किस वर्ष चंगेज़ खान को मंगोलों का सार्वभौम शासक माना गया था, सभी का शासक मान लिया गया था, वो था 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अपने किस पुत्र के बारे में चंगेज़ खान ने संकेत दिया था कि उत्तराधिकारी होगा, तो वो था ओगोदेई। बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट हो गया, 3 बार आ गया क्वेश्चन, निम्न में से किसने सुनहरा गिरोह किसने बनाया था। तो याद रखना, सुनहरा गिरोह जो है जोची ने बनाया था। नेक्स्ट आ गया, चंगेज़ खान की विधि संहिता कहलाती है। विधि संहिता याद हो गया ना, यास, श्याम और उलू, से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनमें से एक विधि संहिता जिसका नाम है यास, क्या नाम है, यस। नेक्स्ट आ गया, कुबलाई खान ने अपनी राजधानी बनाई, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, और काराकोरम बनाई किसने, चंगेज़ खान ने। और पीकिंग जो आज की डेट में जो है चाइना की राजधानी है, उसे बनाया किसने, कुबलाई खान ने। नेक्स्ट आता है, मंगोल चीन से क्या लाते थे। तो उनके वहाँ तो कुछ नहीं होता था, कृषि उत्पाद नहीं होते तो ये भी लेकर आते थे, लोहे के उपकरण नहीं होते थे, ये भी तो 1 और 2 दोनों ही सही उत्तर है। खानाबदोश हूण जाति से मिलते निकली हुई जातियाँ थी, तो ये भी हमने पहले कर लिया। मंगोल, तुर्क, तातार, ये खानाबदोश जो है हूण जाति से ही निकली है। नेक्स्ट आता है, मंगोलों का प्रिय पशु कौन था, अंतिम क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो था घोड़ा। मंगोलों को घोड़े चलाना ना बचपन से ही आता है, घोड़े पर बैठकर धनुष चलाना, ये उनका बचपन से ही खेल, आकेट करना। तो इसी के बलबूते पर जो है ये जो बालक था यसुजेई, वो राजगद्दी पर बैठा और चंगेज़ खान के नाम से विख्यात हुआ। तो बचपन से ही पता लग जाता, होनहार वीरवान के होन होत चिकने चिकने पात। तो इसलिए ज़रूरी है इन 2 वर्षों में मेहनत कीजिए और अच्छा मुकाम हासिल कीजिए। और एक और चीज़ है जिसको ज़रूर आज समझ लें आप, कि जितना प्रेम आपके माता पिता आपसे करते हैं, उतना प्रेम आपको सारी दुनिया में कोई नहीं करता है। ये बहुत गलतफहमी होती है, जैसे हम बड़े बड़े होते जाते हैं वैसे ही माता पिता से हमें लगता है कि ना ये उतने ज्ञानी हैं, ना इनको नॉलेज है, और ना ही इनको जो है दिन दुनिया का पता है। दूसरे पिता को पता है, दूसरे के माँ को अच्छा आता है बच्चों को पालना है, इनको नहीं आता है। अरे ये बहुत गलत है। तुम्हारे माता पिता से बेहतर और कोई तुम्हारे लिए अच्छा नहीं कर सकता ज़िंदगी में, याद रखो। और ये समझ जाओगे जितने जल्दी, उतना जल्दी ही तुम जो है आगे बढ़ोगे। नहीं तो तुम इसी में ही अपना जो है समय निकाल दोगे कि भाई ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, सब ठीक है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, उसके लिए बेहतर है, भगवान को आप धन्यवाद बोलिए।
तो 2 वर्षों में मेहनत कीजिए। मेरी मेहनत तभी जो है सफल है जब आप लोग अच्छा करेंगे, तो अच्छा करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप मेरी बातों को सुनते हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।